बुलेटिन के आगाज में बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। आइंदा 3 साल में पाक तुर्क तिजारत का हजम $5 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अंकारा में तुर्क पाकिस्तान बिजनेस फोरम के इशाइयत से खिताब में कहा कि तुर्क ताजिरों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। मजीद कहा कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती लाजवाल है। बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात की अक्कासी दो तरफा तिजारत में नहीं होती। पाकिस्तान और तुर्की को बाहमी सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम रुकावटें दूर करना होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्क सरमायाकारों से गुज़िश्ता हुकूमत के बुरे सलूक पर भी माजरत की। कहा, दिल दुखता है कि तुर्की के भाइयों के ताउन पर इनके साथ क्या किया गया। 3 years, if we can take our bilateral trade to $5 billion, I will be a very satisfied Pakistani. Let us remove all those hurdles to promote our investment and our trade between the two countries. And here, I have to say something very frankly and very bluntly. I would like to apologize. I'd like to regret and say sorry for I don't get the right word, bad treatment or maltreatment, whatever, done to some of our Turkish businessmen. I'm very sorry and I apologize in front of you. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक आटे के 20 किलो थैले की कीमत 950 रुपए से कम करके 800 रुपए कर दी गई है। मार्केट में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1250 रुपए से जायद है। चीनी की कीमत 85 रुपए किलो से कम करके 70 रुपए किलो कर दी गई है। हुकूमत घी पर भी फी किलो 100 रुपए सब्सिडी दे रही है। चावल और दालों पर 15 से 20 रुपए फी किलो रियायत दी जा रही है। हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि ये तारीखी रिलीफ पैकेज साबिक हुकूमत के रिलीफ से 50% जायद है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 179 रुपए 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर, मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 155 रुपए 56 पैसे बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये के मुताबिक मौजूदा कीमत पर हुकूमत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 1 लीटर पेट्रोल पर 39 रुपए 32 पैसे सब्सिडी की मद में अदा करेगी। 1 लीटर डीजल पर 53 और मट्टी के तेल पर 26 रुपए 38 पैसे देना पड़ेंगे। इस वक्त जीएसटी और पेट्रोलियम लीवी 0 है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने से हुकूमत को 15 रोज में सब्सिडी की मद में 48 अरब रुपए का बोझ उठाना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम फ्रेंडली प्रोसिक्यूटर के जरिए रिकॉर्ड तब्दील कर रहे हैं, अपने और खानदान के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट से सियासतदानों के तमाम केसेस पर मॉनिटरिंग जज लगाने का मुतालबा कर दिया और कहा कि नैब बिल में तरमीम बुनियादी तौर पर एनआरओ है। नैब बिल में तरमीम पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ मुहिम को तबाह करेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के तमाम केसेस बंद कर दिए जाएंगे। इमरान खान ने अदम एतमाद के दौरान आसिफ जरदारी से राब्तों की तरदीद कर दी। कहा, इमरान खान ने दावा किया है कि हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। ये अभी नहीं बता सकते कि पैगाम किस तरफ से आया था। अमेरिका के जेर असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को मसाइल की दलदल में फंसाया। एक जमात हल नहीं निकाल सकती। पीडीएम की तमाम जमातों के इश्तराक से मुल्क को बहरान से निकालेंगे। आइंदा आम इंतखाबात में इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से लाहे अमल तय करेंगे। लंदन में मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबराह साजिद मीर ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया है। दोस्त ममालिक को दूर किया गया। महंगाई और बेरोजगारी के तूफान की जिम्मेदार इमरान हुकूमत है। विरसे में मिले मसाइल को हल करने में वक्त लगेगा।
साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि इमरान खान आखिर दिन तक समझते रहे कि तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही, लेकिन खुद शेख रशीद उस रात समझ गए कि बाप का बाप उनके साथ नहीं रहा जब MQM और अब बाप पार्टी ने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। खान आखिरी दिन तक वो ये समझता था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद नहीं आ रहा। जिस दिन MQM गई ना और बाप गई तो मैं समझ गया कि बाप का बाप जो है ना हमारे साथ नहीं है। मैंने इमरान खान को कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने सबसे पहले अपना घर खाली किया। उसने कहा तूने सुना घर खाली कर दिया। मैंने कहा मैं शेख हूं। मैंने कहा बाद में जो महंगे किराए पे लूंगा तो बेहतर है मैं सस्ते किराए पे जाके ले लूं। मैं समझ गया कि हम जा रहे हैं। उसका एतमाद था। मैंने उससे ये बात पूछी, अभी पूछा 3 दिन कोर कमेटी की मीटिंग में मैं जब गया, मैंने उससे पूछा कि आप किस कॉन्फिडेंस से, मुझे एक दिन आपने पहले कहा कि भाई कुछ नहीं होगा। उसने कहा आपको पता है ना मैंने किस कॉन्फिडेंस से कहा। मैं शाहजेब के प्रोग्राम में कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत आपकी हुकूमत को नहीं बचा सकती। आपके साथ वो करेंगे कि आपकी फर्दे जुर्में नहीं बचेंगी। जो निजाम आएगा इनको जेलों में दोबारा फेंकेगा। कलंदर आएंगे ये अंदर जाएंगे। इस रेंजर्स ने जो सलूक और जिस वहशतनाक किस्म की आंसू गैस फेंकी है, मैं बॉस से इसके बारे में शिकायत करने के लिए जिस दिन मेरी मुलाकात हुई, रेंजर्स का ये काम नहीं था, पुलिस करती। मतलब बॉस से आपने अभी तक नहीं की शिकायत? नंबर तो खुला हुआ है ना, ब्लॉक तो नहीं है? मेरा नंबर तो खुला है बॉस, तो मेरा नंबर काला ही से खुला है। जब मैं बॉस सीनियर हॉस्टल में था और वो दाखिल हुए थे, मैं जा सकता हूं उनके घर किसी वक्त, लेकिन मुझे इमरान खान ने खास तौर पर कहा था कि आपने नहीं जाना। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से PTI कारकुनान के मुसल्लह होने के एतराफ और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी के बाद विफाक ने तहरीक इंसाफ से निपटने के लिए कमर कस ली है। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बना दी गई है। राना सनाउल्लाह ने मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए विफाक से इजाजत मांग ली। कमेटी बयानात का जायजा लेगी, हुकूमत की हिकमत अमली बनाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI का बयानिया सियासी नहीं बल्कि रियासत पर हमला था। 25 मई को किया गया गैर कानूनी काम बगावत के जुमरे में आता है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके हुकूमत अपनी कब्र खुद खोदेगी और इमरान खान को गिरफ्तार करके हुकूमत अपनी मौत को दावत देगी। इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया तो फिर क्या होगा? गिरफ्तार करके तो मरना है इन्होंने। अच्छा। करें गिरफ्तार, चलो देख लें इनका जो हशर होगा ना। हाँ। ये अपनी मौत को दावत देंगे क्योंकि लोगों ने तो इनके घरों के आगे जो होनी है ना, और इनके वहां जहां भी ये रहते हैं, जहां जहां जो भी रहता है, ये कोई अच्छा ये अगर करते हैं तो हमें क्या, ये कोई अक्लमंदी वाला फैसला होगा? अच्छा, और आखिर में अपनी कब्र खुद खोद देंगे। चौधरी साहब अपनी कब्र खुद खोद देंगे अगर ये फैसला करेंगे। चलें अहमद मीर साहब ये नोट कर लें, अपनी कब्र ये खुद खोदेंगे अगर ये बात करेंगे। सखर बैराज से निकलने वाली राइस केनाल को खोल दिया गया। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी की किल्लत के बायस केनाल 1 माह ताखीर से खोली गई। राइस केनाल से लाड़काना, मेहर, खैरपुर, नाथन शाह को पानी मिल सकेगा। मजीद बताएंगे सखर से जियो न्यूज के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। इस इनके बैराजों पर गुज़िश्ता कई माह से पानी की किल्लत का सामना है और अब उसमें जो है मजीद रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर 9000 क्यूसेक पानी में कमी आई है, जबकि सखर बैराज पर 5000 क्यूसेक पानी में कमी आई है। गुड्डू बैराज जहां बालाई इलाकों से पानी आकर दाखिल होता है, वहां पर मजमूई कमी जो है इस वक्त तक 3 रोज में 9000 क्यूसेक तक पहुंच गई है और इन बैराजों का नहरी निजाम भी बुरी तरह मुतासिर है। ताहम नोडेरो, लाड़काना, मेहड़ और खैरपुर, नाथन शाह के लोगों के लिए ये अच्छी खबर है कि आज सखर बैराज से निकलने वाली राइस कैनाल को खोल दिया गया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 1000 क्यूसेक पानी फराहम किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में दोपहर के बाद बारिश का इम्कान है। दूसरी जानब जुड़वा शहरों में शहरी लोड शेडिंग से परेशान है। मजीद हमें अपडेट करेंगे मोहम्मद कामरान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दिन के औकात में मौसम गर्म रहेगा, ताहम दोपहर के बाद मौसम जो है वो थोड़ा सा तब्दील होगा।
तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि जुड़वा शहरों में शदीद लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। रावलपिंडी में 8 से ज़ायद घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। कभी वो रात को 1 से 2 बजे लाइट ले जाते हैं और कभी 2 से 3 बजे ले जाते हैं। ये वक्त शहरियों का कहना है कि आराम करने का होता है। बच्चे सो रहे होते हैं और लोड शेडिंग की जाती है। बच्चे जो है वो सारी रात फिर जागते रहते हैं। शहरियों का कहना है कि कम से कम जो है वो रात की लोड शेडिंग जो है वो बंद की जाए। जी, कोयटा में बेशतर वाटर फिल्टर प्लांट्स खराबी के बायस गैर फाल हैं। बिजली की लोड शेडिंग के बायस पानी की फराहमी भी तातुल का शिकार है। शहरियों की मुश्किलात बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज के नुमाइंदे सलमान अशरफ। कोटा शहर में शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए महकमा PHA की जानिब से तनसीब शुदा वाटर फिल्टर प्लांट्स जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तनसीब किए गए हैं बेशतर खराब पड़े हुए हैं। वहाँ सूरत हाल इतनी नाकारा हो चुकी है कि कई वाटर फिल्टर प्लांट पर जो नलके हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, कईयों की मशीनरी नाकारा हो गई है और कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद महकमा PHA की जानिब से इस जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही। और जो चंद एक फाल भी रह गए हैं उनकी सूरत हाल ये है कि बिजली की तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस वहाँ पर शहरियों को पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। करोड़ों रुपए मालियत के इन वाटर फिल्टर प्लांट्स की मेंटेनेंस के हवाले से महकमा की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है। कराची की 2 बाहिम्मत लड़कियों ने क्लिफ्टन के पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में ईंधन भरने की मुलाजमत इख्तियार कर ली। कहती हैं माँ बाप का सहारा बनकर जिंदगी पर एतमाद बहाल हो गया है। वलीद अहमद हमें रिपोर्ट करेंगे। खवातीन सिर्फ मर्दों के शाना बशाना काम नहीं कर रही बल्कि कई शोबे ऐसे भी हैं जिनमें वो मर्दों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। गाड़ियों में ईंधन भरने का काम मर्दों के लिए मखसूस समझा जाता है, मगर यहाँ भी लड़कियाँ मैदान में उतर आई हैं। 3 तलवार पर कायम पेट्रोल पंप पर सुमन और सपना गुज़िश्ता 1.5 बरस से काम कर रही हैं। लंबी कतार में लगी गाड़ियों में जल्दी पेट्रोल भरकर सार्फिन को रवाना करना हो या ATM कार्ड से रकम काटनी हो, सुमन और सपना भरपूर महारत से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। लोग तो मतलब फर्स्ट जब हम जाते हैं अचानक काफी लोग तो पहले तो बोलेंगे देखेंगे हैरानगी से कि मतलब गर्ल फ्यूलिंग करेगी, मुतमिन करते हैं कि जी सर हम फ्यूलिंग करेंगे, फिर वो बहुत शौक से फ्यूलिंग करवाते हैं। कई लोग तो इतने खुश होते हैं कि वो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पाते, कहते हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बता नहीं सकते आपको। सुमन और सपना ने बताया कि मर्द अमला ताउन करता है, सार्फिन भी हौसला बढ़ाते हैं। वालिदैन के लिए उनका मशवरा है कि वो बेटियों पर भी बेटों ही की तरह एतमाद करें तो खानदान के कई अधूरे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। हर फैमिली का अपना एक रूल है उनके, लेकिन फिर भी मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को जो है वो सपोर्ट किया करें, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो आजकल बहुत आगे बढ़ रही हैं। ये सोच अपनी चेंज करें ताकि लड़कियां और आगे बेहतर तरीके से बढ़ सकें। कराची की तरह दीगर शहरों में भी खवातीन पंप अटेंडेंट के तौर पर काम करके दकियानूसी तस्वुरात की नफी कर रही हैं। मुसाफिरों की गाड़ियों में ईंधन डालकर जहां ये लड़कियां अपनी जिंदगी आसान बना रही हैं, वहीं मईशत का पहिया चलाने में भी किरदार निभा रही हैं। और निस्फ आबादी पर मुश्तमिल खवातीन मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी तो ही एक मुस्तहकम, मजबूत और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब मुमकिन होगा। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज, कराची। कमालिया में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसके बायस मुख्तलिफ फसलें मुतासिर होने का खदशा है। कमालिया से अपडेट करेंगे अमजद सईद। जी बिल्कुल, कमालिया में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पिछले 1 हफ्ते से किसानों को खाद ना मिल रही है। किसान हाथों में रकम उठाए तमाम दिन मंडियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद ना मिल रही है। इस वक्त मकई, गंदम और मूंजी की फसल काश्त हो रही है, जिसके लिए खाद की सख्त ज़रूरत है। जिमींदारों का कहना है कि हमें फौरी खाद ना मिली तो हमारी पैदावार में कमी वाक़या हो सकती है। इसी तरह 3 माह कबल गंदम की फसल के वक्त भी खाद का बहरान आया था, जिसकी वजह से बर वक्त खाद ना मिलने की वजह से पैदावार में रिकॉर्ड कमी वाक़या हुई थी। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करे और यूरिया खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए।
जिला मुजफ्फरगढ़ में जानवरों में लंपी स्किन केसेस सामने आ रहे हैं। महकमा लाइव स्टॉक का कहना है कि बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। मजीद हमें अपडेट करेंगे मुजफ्फरगढ़ से नुमाइंदा जियो न्यूज मोहम्मद अदनान मुश्तबा। सुबह सिंध के बाद जनूबी पंजाब और खसूसन मुजफ्फरगढ़ में जानवरों में लंपी स्किन की बीमारी तेजी से फैल रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो लाइव स्टॉक का डाटा है उसके मुताबिक 54 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए, जिनमें से जो 32 जो जानवर हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 20 जो जानवर हैं वो ताहाल इस बीमारी में मुब्तला हैं और 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। महकमा लाइव स्टॉक के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक तकरीबन 8000 जानवरों की जो वैक्सीनेशन है वो भी मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन जो दूसरी जानिब मवेशी पाल हजरात हैं और देहात में रहने वाले जो मवेशी पालने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि महकमा लाइव स्टॉक का जो डाटा है वो खाली आदाद शुमार पर मबनी है, जबकि हकीकी केसेस इससे कहीं ज्यादा हैं। जो मवेशी पाल हजरात ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस हवाले से जो मुतासरा जानवर हैं उनका सर्वे किया जाए और जो लंपी स्किन की बीमारी है उसके तदारुक के लिए फौरी इकदाम किए जाएं, ताकि जो मवेशी पाल हजरात को जो लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। एशिया रग्बी डिवीजन 2 चैंपियनशिप का दूसरा मैच आज पाकिस्तान और थाईलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान रग्बी टीम की डिवीजन 1 के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें अभी बाकी हैं। इतवार को खेले जाने वाले पहले मैच में थाईलैंड की टीम ने पाकिस्तान रग्बी टीम को हराया था। इस तरह थाईलैंड की टीम 5 पॉइंट से आगे है और पाकिस्तान टीम को थाईलैंड से 5 से ज्यादा पॉइंट्स स्कोर करके कामयाबी हासिल करना है ताकि टीम डिवीजन 1 के लिए क्वालिफाई कर सके। पाकिस्तान रग्बी टीम के कप्तान हम्माद सफदर का कहना था कि सख्त मेहनत करके गेम में वापस आएंगे और मैच जीतकर डिवीजन 1 के लिए क्वालिफाई करेंगे। दुनिया के 7 मुख्तलिफ बरे-आज़म की 7 बुलंद तरीन चोटियां सर करने का अज़्म लिए पाकिस्तानी कोपेमा असद अली मेमन ने शिमाली अमरीका की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली है। असद अली मेमन के मुताबिक वो शुमाली अमेरिका की रियासत अलास्का में वाक़े 6190 मीटर बुलंद चोटी दिनाली की टॉप पर 28 मई को पहुंचे थे। असद अली मेमन दुनिया के 7 बर्रे-आज़मों की 7 चोटियों को सर करने का इरादा रखते हैं। माउंट दिनाली उनके इस मिशन की 4थी चोटी थी। असद की नजरें अब ऑस्ट्रेलवी रीजन की पहाड़ियों पर मरकूज हैं। असद से कबल पाकिस्तानी कोपहमा मिर्जा अली बेग दुनिया के 7 बर्रे-आज़मों में 7 बुलंद तरीन चोटियां सर कर चुके हैं। लाहौर के सरकारी स्कूल्स में मुफ्त किताबों की तकसीम का सिलसिला तो शुरू हो गया है, ताहम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की कई किताबों की इशाअत मुकम्मल नहीं हो सकी। पंजाब में नया तालीमी साल 1 अगस्त 2022 से शुरू होना है। मजीद हमें आगाह करेंगी उम्मे फरवा। जी, मैं इस वक्त एक वेयर हाउस के बाहर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से है। जो सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें दी जाती हैं, आज जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, यानी किताबें छप के आ गई हैं, स्कूलों में आज दी जा रही है। प्राइमरी की यकसा निसाब की किताबें हैं और 9th और 10th की हैं। इसके अलावा 6ठी से लेके 7वीं 8वीं तक की किताबें जो हैं वो इसमें शामिल नहीं है। अभी तक यही कंफर्म नहीं है कि यकसा निसाब की किताबें 6ठी से 8वीं तक की होंगी या फिर पुरानी ही किताबें जो है स्टूडेंट्स को दोबारा दी जाएंगी। अभी चूंकि प्रिंटिंग का अमल है तो अभी सरकारी स्कूलों में अगर किताबें नहीं पहुंची हैं तो जो प्राइवेट स्कूल के तलबा हैं उनको कब तक किताबें मिलेंगी, इसके बारे में अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ और ना ही पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से इस हवाले से कोई भी बात जो है वो बताई जा रही है। जी।